नमस्कार साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 साल तक की बालिकाओं के खाते खोले जाते हैं। बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाली केंद्र सरकार की अब तक की यह सबसे बड़ी योजना है। जहां साथियों सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 साल तक की बालिका का खाता खुलवा सकते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत साल के 250 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक जमा करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जितने भी रुपए हम जमा करवाएंगे, मान लीजिए हम साल के 1,50,000 रुपए जमा करवा रहे हैं, तो वो इनकम टैक्स में छूट मिलती है, यानी कि वो इनकम टैक्स के अंतर्गत रुपए नहीं आते हैं। साथ ही दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 8.2% ब्याज दिया जा रहा है, यानी कि जो वर्तमान में ब्याज दर है वो 8.2% है। ये हर साल ब्याज दर घटती भी है और बढ़ती भी है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक रुपए जमा करवाने होते हैं और रुपए आप हर महीने जमा करवा सकते हैं, 3 महीने में जमा करवा सकते हैं, 6 महीने में जमा करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 साल में एक बार भी रुपए जमा करवा सकते हैं, लेकिन साल में एक बार मिनिमम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा करवाना जरूरी होता है, यानी कि कम से कम 250 रुपए साल के जमा करना जरूरी है। साथियों सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता अपने नजदीक किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में किसी भी बालिका के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता है या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखें, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। साथियों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता कैसे खोला जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा फॉर्म भरना होता है। साथ ही अगर आपने पहले से सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से खाता खुलवा रखा है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। साथियों सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 2 बालिकाओं के नाम से खाते खोले जा सकते हैं। अगर बालिका जुड़वा है तो 3 बालिकाओं के नाम से भी खाते खोले जा सकते हैं। साथियों सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने की तारीख से लेकर 15 साल तक रुपए जमा करवाने होते हैं। उसके बाद में 21 साल पूर्ण होने पर खाता मैच्योर होता है, यानी कि जो हमें पूरा लाभ दिया जाता है सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का, वो खाता खोलने की तारीख से लेकर 21 साल पूर्ण होने पर दिया जाता है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में तिमाही ब्याज लागू होता है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज लागू होता है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जिस बालिका के नाम से खाता खोला गया है उस बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उस बालिका के विवाह के लिए, शादी के लिए खाता बंद किया जा सकता है और रुपए विड्रॉल किए जा सकते हैं। साथियों सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता है वो बालिका के नाम से खोला जाता है, लेकिन खाते का संचालन है वो माता या फिर पिता अभिभावक के द्वारा किया जाता है। जब बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद में सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का संचालन है वो बालिका के नाम से किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोला गया है और बालिका की उच्च शिक्षा के लिए रुपए विड्रॉल करना है तो सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से पैसे विड्रॉल भी किए जा सकते हैं। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जिस बालिका का पहले से खाता खोला गया है उस बालिका को 21 साल खाता पूर्ण होने पर कितने रुपए दिए जाएंगे, चाहे आप महीने के या फिर साल के जितने भी रुपए जमा करवा रहे हैं उसके अनुसार आपका सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो मैच्योर होने पर आपको कितना रुपए मिलेगा, आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जिस बालिका की उम्र 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, जिस बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम है, उस बालिका का सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता किस तरह से अपने नजदीक बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, अब हम आपको बाकी की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा बताने वाले हैं। तो साथियों सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत गरीब अमीर कोई भी घर की बालिका है जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम है वो अपनी बालिका के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं और अपने नज़दीक किसी भी बैंक पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। उसके बाद में किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। जिस बालिका के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता पहले से खुला हुआ है तो उस बालिका का खाता 21 वर्ष पूर्ण होने पर कितने रुपए मिलेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। अगर आप महीने के अनुसार रुपए जमा करते हैं तो यहाँ पर आप मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने में जमा करते हैं तो क्वार्टरली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने में रुपए जमा करते हैं तो हाफ ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप साल में एक बार रुपए जमा करते हैं तो ईयरली सेलेक्ट कर सकते हैं।
हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए मंथली सेलेक्ट किया है। मान लीजिए अगर कोई सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में हर महीने 1000 रुपए जमा करता है तो 15 साल में कितने रुपए जमा होंगे और 8.2% ब्याज दर के अनुसार 21 साल पूर्ण होने पर कितने रुपए मिलेंगे। जिस तारीख को खाता खोला जाता है उस तारीख से लेकर 15 साल तक रुपए जमा करने होते हैं और साल के कम से कम 250 रुपए जमा करने होते हैं और खाते में 15 साल रुपए जमा करने के बाद में 6 साल तक रुपए जमा नहीं करने, यानी कि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद में खाता मैच्योर होगा। जितने भी रुपए हम जमा करेंगे 15 साल तक वो ब्याज जुड़ता रहेगा और उसके बाद में 6 साल तक चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। मान लीजिए अगर कोई महीने के 1000 रुपए जमा करता है तो टोटल 15 साल में 1,80,000 रुपए जमा होंगे और कुल ब्याज मिलेगा लगभग 3,74,000 रुपए और 21 साल खाता पूर्ण होने पर यानी कि जब खाता खोलने की तारीख से 21 साल तक खाता चालू रहेगा, परिपक्व होगा, तब 5,54,000 रुपए से ज्यादा रुपए मिलेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में मिनिमम जो रुपए है यानी कि 250 रुपए अगर कोई महीने के जमा करवाता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। अगर कोई 250 रुपए महीने के जमा करता है तो टोटल रुपए जमा होंगे 45,000, जिस पर ब्याज मिलेगा 93,000 रुपए से ज्यादा और 21 साल खाता पूर्ण होने पर 1,38,000 रुपए मिलेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा मिनिमम जो रुपए हैं 250 रुपए, अगर वो साल के जमा करवाए तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। मान लीजिए अगर कोई साल के 250 रुपए जमा करवाता है तो 15 साल में टोटल रुपए जमा होंगे 3,750 और उस पर ब्याज मिलेगा 8,220 रुपए और 21 साल पूर्ण होने पर 11,970 रुपए मिलेंगे। और साथियों मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति साल के 1,50,000 रुपए जमा करवाता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक साल में 1,50,000 रुपए जमा करवाता है तो 15 साल में टोटल रुपए जमा होंगे 22 लाख से ज्यादा, जिस पर ब्याज मिलेगा 49 लाख से ज्यादा और 21 साल खाता पूर्ण होने पर 71,82,000 रुपए से ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो साथियों सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में मैक्सिमम साल के 1,50,000 रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। साथियों अगर आप भी कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने अनुसार जितने भी रुपए आप जमा करते हैं तो 21 साल पूर्ण होने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे, तो सुकन्या समृद्धि योजना के ये ऑफिशियल कैलकुलेटर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपको बताने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना का खाता पोस्ट ऑफिस में आप घर बैठे कैसे खुलवा सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है, नॉन IPPB कस्टमर पर क्लिक कर देना है, डोर स्टेप बैंकिंग पर आपको क्लिक कर देना है। यह ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म यहां पर मिलेंगे डोर स्टेप बैंकिंग के लिए। आपको यहां पर ओपन न्यू अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि हम सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत न्यू अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मिस्टर या फिर मिस्टर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी माता पिता अभिभावक है उसका नाम टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर, अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी टाइप कर देंगे। उसके बाद में आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। पिन कोड नंबर जो आपके एरिया का है वो पिन कोड नंबर टाइप करेंगे। पिन कोड नंबर टाइप करने के बाद में यहाँ पर जो भी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, यानी हमारे नजदीक जो भी पोस्ट ऑफिस है, जो भी डाकघर है, उसका नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि हम जिस भी डाकघर का नाम सेलेक्ट करेंगे उसी डाकघर के द्वारा हमारा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर IPPB जो भी ब्रांच है उसकी डिटेल इस तरह से आ जाएगी, डिवीजन, रीजन, सर्किल, स्टेट का नाम। उसके बाद में है एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है जो भी आपका नाम है, पिता का नाम, आपका पूरा एड्रेस टाइप कर देना है। आप जिस बालिका के नाम से, जिस बेटी के नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं उसका नाम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से टाइप कर देना है। उसके बाद में आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो टेक्स्ट वेरिफिकेशन दिए गए हैं वो टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट होने के बाद में हमारे क्षेत्र का जो भी पोस्टमैन है उसके द्वारा संपर्क किया जाएगा और पोस्टमैन के द्वारा ही हमारा घर पर आकर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो भी बालिका है उसके नाम का खाता खोला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी का खाता अपने नजदीक किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर
खाता खुलवाना चाहता है तो ये ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा और ये ऑफलाइन फॉर्म आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। इस फॉर्म के साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे जरूरी है, जो भी सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का संचालन करना चाहता है, बालिका का पिता, माता या फिर अभिभावक, उसके आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी, यानी कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी या फिर वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी। और जिस बालिका के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलना चाह रहे हैं उस बालिका के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ में लगानी होगी। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता कैसे खोला जाता है। जिस बालिका का पहले से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुला हुआ है, उस सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को 21 साल पूर्ण होने पर, यानी कि खाता मैच्योर होने पर कितने रुपए दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।